हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो जैसे कि मेरी आवाज़ से आपको पता चल ही रहा होगा कि मेरा गला हो चुका है बिल्कुल ख़राब, और ये व्लॉग भी आज बहुत 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 ज़्यादा लेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स मैंने देखे मेरे इंस्टाग्राम पे आके। आप लोगों ने पूछा व्लॉग क्यों नहीं आया है, व्लॉग क्यों नहीं आया है। सच बताऊँ तो मेरा व्लॉग करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, इसीलिए यही मेन रीज़न होता था कि मैं 365 डेज़ 365 व्लॉग्स के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कभी भी कुछ भी ऐसे हो जाता है जिसकी वजह से ना बिल्कुल ऐसे हिम्मत जवाब दे जाती है। और यही हो रहा था कि मैं व्लॉग नहीं कर पा रही थी, लेकिन काजल ने फिर से मुझे हिम्मत दी कि ऐसे तू, वही सेम बात कि अगर नहीं कहीं बाहर जाने का दिल, कुछ करने का दिल, तो इन लोगों को एटलीस्ट रीज़न तो पता लगे, तो अपने व्लॉग स्किप मत कर। और अभी आज वाला व्लॉग कौन से नंबर का है मुझे नहीं याद आ रहा है सच बताऊं तो, लेकिन मैंने हिम्मत की। और देखो, मैंने कपड़े वपड़े चेंज नहीं किए, मैं सोकर उठी, बस बाल बनाए, घर पे मैंने बात की और सीधा व्लॉग करने लग गई, क्योंकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था और क्या रीज़न था। तो बस इसीलिए सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए व्लॉग किया है। तो उस दिन एकदम से क्या हुआ था जिसकी वजह से आगे व्लॉग नहीं हो पाया था, बहुत सारे रीज़न्स है गाइस। देखो, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब मैं व्लॉग में हर एक चीज़ तो नहीं दिखाती, हर एक चीज़ नहीं बताती, लेकिन हाँ, अब आप मेरी जगह हो और कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है तो आप, मुझे नहीं लगता व्लॉग कर पाओगे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मेरा बिल्कुल भी 1% का भी मन नहीं किया व्लॉग करने का। और कल भी बड़ी मुश्किल से वो व्लॉग आप देख लो। पहले तो मैं उसको आगे नहीं कर पाई व्लॉग को, उसके बाद फिर मुझे हुआ कि मैं 7-7.5 मिनट का व्लॉग मेरा था जो मैंने बनाया हुआ था। फिर मैंने सोचा इतना ही डाल देती हूँ। और आज तो ऐसे हुआ कि आज का तो मैंने सोच ही लिया था कि मैं नहीं करूँगी व्लॉग, लेकिन नहीं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आज नहीं तो कल मैंने व्लॉग करना ही है, तो मैं क्यों ही स्किप करूँ। लेकिन हाँ, आप लोग समझ जाते हो कि तबीयत ख़राब है या कोई प्रॉब्लम है, तो बस इतना मेरे लिए काफ़ी है। बाकी जो मेन चीज़ थी, अभी तो मैंने आपको ये व्लॉग क्यों नहीं आया ये सब बताया, लेकिन मेन रीज़न आपको बताती हूँ कि अब ना मुझे घर की बहुत याद आ रही है, सबकी बहुत याद आ रही है। साहिल, मामा, वूफ़ी, हर एक, मतलब जैसी आपकी थोड़ी भी तबीयत ख़राब होती है ना, चाहे आप कहीं भी हैं, तो आपको सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर्स ही याद आते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही ना ऐसे डिप्रेस्ड सा हो गया अभी सब कुछ। और मैं और काजल 2 महीने होने वाले हैं ऑलमोस्ट हम लोगों को। तो मैंने और काजल ने मिलके ये डिसाइड किया है कि हम लोगों को घर पे चलना चाहिए, थोड़ा सा मिलकर आना चाहिए सबसे। और बस यही है कि आए तो फिर अब इस बार साहिल वूफ़ी के साथ आऊँ, क्योंकि ज़्यादा दिन ऐसे अकेले नहीं रहा जा रहा है। काजल भी कब तक यहाँ पे मेरे साथ रहेगी, उसने बहुत हिम्मत की है। आपको पता है वो बिल्कुल भी मम्मा पापा से इतने टाइम तक तो दूर नहीं रही है। वो तो अच्छा है कि उसको यहाँ पे इतने सारे फ्रेंड्स मिल गए जिसकी वजह से उसका दिल लग गया, नहीं तो मेरे साथ तो वो 2 महीने नहीं निकाल सकती थी बिल्कुल। मैं इसी चीज़ में ना बहुत ज़्यादा ऐसे गॉड को थैंक यू बोल रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कभी भी हम दोनों की लड़ाई हो जाती है, कभी भी कुछ हो जाता है। और बस यहाँ पे उसको इतने सारे फ्रेंड्स मिले तो उसका ज़्यादातर टाइम उन्हीं लोगों के साथ स्पेंड होता है। तो मैं बहुत खुश रहती हूँ कि चलो, मैं मेरी तरफ से मतलब ऐसा नहीं कुछ हो रहा है कि काजल मुझे बोले कि तेरी वजह से ये हुआ, मुझे घर वापस जाना है। तो इस बार सब कुछ बड़ा ऐसे स्मूथली निकला है। लेकिन फिर भी अभी थोड़ा जैसे इतना टाइम हो गया है और मेरी तबीयत आप लोगों को पता है। मैं ना सच बताऊँ, मेरा बीपी इशू, मैं सपनों में भी नहीं सोच सकती थी कि मुझे कुछ ऐसा होगा। मेरे साथ ना ऐसे होता है कि जैसे पूरी बॉडी में एनर्जी नहीं है। मैं बात करना भी चाहूँ तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मुझे क्या बोलना है, क्या करना है। मेरी इतनी प्रमोशंस पेंडिंग है ना, और सच बताऊँ तो इस एक चीज़ की वजह से ना मेरा इतना काम ख़राब हो गया है जिसकी कुछ हद नहीं है। तो मैं खुद से इरिटेट हो चुकी हूँ और मैंने सोचा है कि अब ना अब बस हो गई है। अब मैंने चीज़ें सही करनी है, बहुत हो गया गाइस ऐसे ना। अपनी तबीयत मेन सही रहेगी ना तो सब सही रहेगा। तो अभी बस मम्मा की इसीलिए याद आ रही है कि थोड़ा वहाँ जाऊँगी, अच्छा सा फील होगा, वो मुझे अच्छे से खाना वाना खिलाएगी। मैं या तो अब खुद यहाँ पे बना कर खाती हूँ या फिर हम लोग बाहर जाकर खाते हैं। और जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आपसे बनाया भी नहीं जाता। कल मैंने बहुत हिम्मत की कि मैं रोटी बनाऊँ। अब मानोगे नहीं, मुझे रोटी बनाते बनाते चक्कर आ गए। तो मैंने काजल को बोला कि काजल, मुझसे रोटी नहीं बन रही है, तो इसने कहा ऑर्डर कर देते हैं। और मैं बाहर का ना नहीं खा पा रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि उसको खाकर भी ना मुझे ऐसा लगता है मेरी और तबीयत ख़राब हो गई है। बस गाइस कुछ ऐसा ही चल रहा है कि मैं ना
अच्छा नहीं लग रहा है अभी बिल्कुल भी। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। पहले साहिल ने मना किया कि नहीं, मैं सोच रही थी ऐसे मैं और काजल ना सरप्राइज़ देंगे, हम बहुत टाइम से ऐसे प्लान कर रहे थे, लेकिन कुछ सरप्राइज़ वरप्राइज़ रहा नहीं क्योंकि व्लॉग नहीं हो रहा है, फिर आप लोगों को भी बताना ज़रूरी है, फिर घर पे भी सब लोग व्लॉग देखते हैं, तो बहुत मतलब ऐसे हो गया था क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो फिर मैंने सोचा छोड़, अब तू व्लॉग कर और इनको बता। अब घर पे अगर जैसे मम्मा को आवाज़ ऐसे लगती है ना कि ख़राब है कुछ है, तो उनको लगता है कुछ तो हुआ है, तुम दोनों की फ़ाइट तो नहीं हुई है। अभी भी कल से और अब तक मुझे नहीं पता उन लोगों को कैसे पता लगता है क्या होता है। कम से कम मैं कह रही हूँ 20 कॉल साहिल की आई हैं और मम्मा काजल को अलग से कॉल कर रहे थे, ऊपर से हमारा व्लॉग नहीं डलता है तो उनको और टेंशन हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और बस यही चीज़ें होती हैं कि आपको हर चीज़ अपनी पर्सनल चीज़ें साइड में रख के अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, जो मुझसे नहीं हो पा रहा था बहुत टाइम से। तो यहाँ रहकर बहुत कुछ सीख लिया गाइस, अकेले में ना ऐसे समझ आती हैं चीज़ें, तो आपको खुद ही अपने आप उठना पड़ता है, खुद ही काम करना पड़ता है और खुद ही सब कुछ करना पड़ता है और आप फिर बहुत ऐसे स्ट्रांग हो जाते हो। तो अभी मैंने और काजल ने डिसाइड किया है कि हम आज कल में अपने टिकट्स कराएं और घर पे जाएं और सबसे मिलें, और उसके बाद फिर जो होगा वो आपको आगे के व्लॉग्स में पता लगेगा। और अभी से ही मेरे को बर्थडे विशेस आ रही हैं, तो उन सभी को थैंक यू सो मच। पर आप सबको पता ही है मेरा बर्थडे कब आता है, और बर्थडे के मेरे कुछ खास ऐसे प्लान्स नहीं हैं, और जो भी होगा आप लोगों को व्लॉग्स में तो पता चलने ही वाला है, क्योंकि हर एक दिन का व्लॉग मैंने करना ही करना है, चाहे हम ऐसे बात ही करें। तो बस वही है कि ये वाली सारी चीज़ें हो रही थी, इसलिए मन बहुत उदास था और व्लॉग करने का दिल नहीं था। कभी कभी होता है ना देखो, तो बस मैं भी आप लोगों जैसी हूँ यार, तभी ऐसे शेयर कर लेती हूँ कि मेरे भी बहुत ऐसे मूड स्विंग्स हो जाते हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ हो जाता है, तो जिसकी वजह से ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं हम लोग। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम जब मैं यहाँ आई थी तो हम लोग कितने एक्साइटेड थे, लेकिन अब सच बताऊँ यहाँ रहकर इतने दिन बहुत कुछ ऐसे हो गया कि अब जाने की ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि मेरे को लगा नहीं था ऐसे इतने टाइम में मुझे इतनी जल्दी इतना ऐसे सब फेस करने को मिलेगा। कि मैंने सोचा नहीं था ना, साहिल के एग्ज़ाम्स ऐसे बीच में आ जाएंगे, वो बीच में ही ऐसे चले जाएंगे, तो बस बहुत सारी चीज़ें हमारी जो हमने प्लान की थी वैसे नहीं हुई हैं। बहुत ऐसे ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं जो हमारे हाथों में नहीं होती, और जो हम सोचते हैं वैसा तो कभी कुछ होता ही नहीं है। तो बस यही है, कोई नहीं, ऐसे आप लोग अब अच्छे अच्छे कमेंट करना, मैं उनको पढ़ूंगी, मैं मोटिवेट हो जाऊंगी। और आई नो कि कई लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ गाइस, कि ऐसे थोड़ी हिम्मत जवाब दे रही है। अभी हिम्मत जवाब ये नहीं दे रही है कि मैं यहाँ पे कुछ मुझे हो रहा है, लेकिन ये कि थोड़ी सी जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो घर की याद आ ही जाती है, क्योंकि आपके पास इधर कोई है तो है नहीं। काजल है, छोटी है, उसका मुझे भी ध्यान रखना है, पर काजल को थैंक यू सो मच, सबसे ज़्यादा इस लड़की ने मुझे यहाँ पे सही रखा है। साहिल ने उसको सिर्फ इतना बोला था कि जब तक मैं ना हूँ आपको इनके साथ रहना है, और वो सच में उसने हिम्मत किया है ये वाली ना। तो मुझे बहुत 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 खुशी है कि चलो काजल जैसी बहन है मेरे पास। अभी काजल इधर नहीं है तो मैंने ये 1-2 लाइनें उसके लिए बोल दी हैं, और अभी इस व्लॉग को मैं और ज़्यादा बोरियत वाला नहीं करूँगी, क्योंकि जो मेन चीज़ थी मैंने आपको बता दी है। और इस व्लॉग को अब इधर ही एंड करते हैं। तो आज की अपडेट कुछ यही थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई नो सब पूछेंगे प्रॉब्लम क्या थी क्या नहीं थी, तो वो मैं नहीं बताना चाहूँगी गाइस, क्योंकि हर चीज़ ऐसे मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। और बाकी कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस यही कि मुझे थोड़ा अभी ऐसे टाइम लगेगा, बट मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कि फिर से वो व्लॉग्स करूँ नॉर्मली जो मैं करती हूँ। बाकी डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलूंगी आपको कल एक और नए व्लॉग के साथ।